3 मीटिंग में हम रख चुके हैं, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है आप बताएं। मैम उसमें 80% काम लगभग पूरे हैं सर। तो हमें टाइमलाइन दी गई है मैम, जनवरी 27 में उसे चालू करना है। 80% काम नहीं हुआ है, वहाँ पर विवाद है, विवाद को आपने अब तक नहीं उसका निस्तारण कराया और ना ही कोई गया है, ना काम शुरू हुआ है। मैम हम भी पूछ के आए हैं। मैम जनवरी 27 तक है, मैं आपसे पर्सनली मिलकर उसकी फोटोग्राफ के साथ पूरी को दे दूंगा। जनवरी 27 तक तो है, लेकिन ये कितना पुराना काम है आपको पता है? जी मैम, ये 2022 से और ये टाइमलाइन आपने खुद ही निर्धारित कर दी है जनवरी 27 तक। नहीं, सेंटर से टाइमलाइन निर्धारित नहीं है, आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। आपने यहाँ पर ये भी लिखा है कि 80% से अधिक आपकी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, ये आप इसको सत्यापित कर सकते हैं? जी मैम। हमारे गाँवों में, गाँव बालू है, वहाँ पर तो टंकी भी नहीं बनी है, कैसे 80% कह देंगे आप? कई सारे जगहों की टंकियां इनकी पूरी नहीं, लगभग 50% टाइम्स में पीछे चलते हैं मैम। और जो टाइमलाइन है ना, उसकी टाइमलाइन आपको हर गांव की दे दूंगा। तो आप दीजिए, आप अगर 80% लिख रहे हैं तो उसके पीछे कोई फैक्ट, कोई प्रूफ होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं आप झूठी बातें यहाँ पर लिखकर काम चलेगा। जल जीवन मिशन में ना तो टंकियां बनी है, ना कहीं भी पानी आ रहा है, और मरम्मत तो छोड़ ही दीजिए, आप कभी करी ही नहीं आप लोगों ने। यहाँ सभी हम सदस्य बैठे हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में आते हैं, गुजरते हैं, देखते हैं किस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं। और कब से आपका ये मिशन चल रहा है आप बताइए। आपके जो ब्लैक लिस्टेड आपके ठेकेदार हैं, उनकी वजह से सरकार का पैसा, इस देश के नागरिकों का पैसा, सबको कितनी समस्या है। आप करना नहीं चाहते, झूठे झूठे 80% इस पर लिखकर आप अपना जान बचाना चाह रहे हैं। मैम इसके लिए पर्सनली आपको इसकी रिपोर्ट दे दूंगा, और अगर आप कोई प्रतिनिधि बताएं तो उनके साथ जाकर साइट पे अपने गांव दे। साइट तो हम विजिट कर लेंगे, आपको लेके चलेंगे। आप अभी आए हैं ना, आपको सारे गाँव में आप टाइम दीजिए। मैम जब आप टाइम दीजिए, वहीं पे तय कर लेते हैं। और आपको सारे गांव में जो 80% आपका एक भी गांव है, वो आप मुझे बता दो, मैं आपके साथ चलूंगी। कौन से गांव? आप अभी बताइए, पूरे जिले में से 80% कौन सा आपका काम हुआ है, हम सब वहाँ चल के देख लेंगे। मीटिंग हो गई थोड़ा बहुत। माननीय अध्यक्ष जी, जो सड़कें बनी थी टोटल अध्यक्ष जी, मेरा भी एक सवाल इसी में ही है। एक सेकंड एमपी साहब पूरा कर दें। तो 80% वाले गांव, हमारा संगनी गांव, बालू गांव और कई गांव जिनकी लिस्ट मैं आपको खुद दूंगी, जहाँ पर 10-20% भी आपका काम नहीं हुआ है। प्रमुख साहब भी यही बात कह रहे हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि, हम सब की यही समस्या है। सारी सड़कें आप लोगों ने तोड़ दी है, लेकिन जल कहीं भी नहीं पहुंचा आपके मिशन का। मैं बताना चाहूँगा कि 324 गाँव में हम लोग रेगुलर पानी चला रहे हैं। हम ओवर टाइम चला रहे हैं तो ट्यूबवेल भी चला रहे हैं, और कई गाँव में हम ओवर टाइम से भी चला रहे हैं। और जो सड़कें अगर पानी चल गया तो वहाँ मरम्मत हुई है? मैम अभी काम चालू करा दिया है मैम। ये सब 2027 तक, जनवरी तक पूरा हो जाएगा आपके पूरे जिले का? सारे इसमें जो लास्ट डेट है वो मार्च 2028 में है। नहीं, आपने अभी कहा 2027, आपने सिर्फ सलूनी की निर्धारित, वो किस आधार पर निर्धारित हुई है? मैम फिजिकल प्रोग्रेस सेंटर में हमारे पास है, जो उनके पैसे इतने खर्च हुए हैं, जो उनकी रिपोर्ट दी गई है, उसके हिसाब से टाइमलाइन सेट की गई है। अलग हर गांव की अलग? हर गाँव की अलग। तो आप हमें वो टाइमलाइन दीजिए ताकि हम भी चेक करते मैं हैं। बिल्कुल दूंगा। इतनी सारी वहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो डिटेक्शन सेंटर का क्या हुआ आप जरा बताइए। अभी मेडिकल कॉलेज में जो है साइट की सुविधा शुरू हो गई है, FLAC है, और कुछ उसमें कीमोथेरेपी भी शुरू हो गई है मेडिकल कॉलेज में हमारे। अभी बायोप्सी, FLAC और अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन तो है मैडम, और साथ में कुछ ब्रांचेज में कीमोथेरेपी की यूनिट भी शुरू हो गई है। सर्जरी भी कुछ शुरू हो रही है। रेडियोथेरेपी की बात में उसके लिए प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया गया है, तो उसमें जैसे वहाँ से सर वो तो ट्रीटमेंट की जो बायोप्सी और ये है ना, ये डायग्नोसिस पर पहुँच रहा है। डिटेक्शन सेंटर का सवाल है। वो कैंसर डे के यूनिट है, उसमें कीमोथेरेपी होगी। वो तो ट्रीटमेंट हो गया, पोस्ट डायग्नोसिस हो गया। उसके लिए बायोप्सी आप उत्तर पढ़िए, ये वाला 12 पेज पे आप ही के द्वारा दिया गया है। जनपद में जिला अस्पताल में भी कैंसर डिटेक्शन सेंटर खुलने वाला है। ट्रेनिंग होगी थोड़ा कैंसर डे के यूनिट है, उसमें जो है कीमोथेरेपी नहीं, उसमें कीमोथेरेपी सेंटर बना रहे थे।
आपके पास कोई ऑप्शोलॉजिस्ट है? नहीं मैडम, PGI में भी नहीं। नहीं। तो फिर इतने जो हमारे इस जिले के क्षेत्र के जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके पास क्या उपाय है? मैम अभी हमारे मतलब कुछ डॉक्टर्स की स्टाफ को ट्रेनिंग हुई है, इसके बीच ये तो सवाल 1 साल पुराने में भी ट्रेनिंग की बात की गई है। हो चुकी है, और जो कैंसर डे वीक है वो मैम अभी शुरू होने वाली है जल्दी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो यही गया। पहले लिखा हुआ है, यही आप आज बता रहे हैं, तो मैम, वो पहले एक ट्रेनिंग में- समय निर्धारित हो मैम जाए। पहले ट्रेनिंग नहीं हुई थी, पहले तो उसका जो हुआ था कि प्रस्ताव था, लेकिन अब इसमें मतलब कार्रवाई हो गई है, ट्रेनिंग भी हो गई है, और वो मतलब उसमें जो हमने अस्पताल चेंज किया था उसमें कार्य हो चुका है मैम। बस जल्दी हफ्ते 10 दिन आप में एक टाइमलाइन बता दीजिए कब हाँ, तक हफ्ते 10 दिन में उसका जो है उद्घाटन किसी से जनपद के जरिए से होगा। वो तो किसी से तो आप करवाएंगे सबका वालों से, लेकिन काम शुरू हो जाना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। पहले मेरा सवाल है कि नया हाई स्कूल खोलने जाने के लिए पैरामीटर्स क्या है आपके? स्कूल के कितने किलोमीटर दूरी पर होने चाहिए स्कूल? सॉरी मैम, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मैम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की गाइडलाइन 2011 की है कि हम कोई राजकीय हाई स्कूल खुलेगा तो 7 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए गांव से कम। मतलब 7 किलोमीटर की दूरी में अगर कोई भी स्कूल है, चाहे कोई एडेड हो या वित्तहीन हो, तो वो संतुलित मैम माना जाता है। और नहीं, अगर एक गांव है हमारे गंगो क्षेत्र में, तो मैंने सवाल पहले भी उठाया था, वहाँ की आबादी का अगर आप अंदाजा लगाएंगे, वहाँ पर 15,000 की आबादी उस गाँव की है, और वहाँ पर एक और प्राइमरी स्कूल की भी जरूरत है और हाई स्कूल की भी जरूरत है, और जमीन उनके पास उपलब्ध है। अब आप ये बताइए, 15,000 की आबादी का गांव है, अगर वहाँ के बच्चे किसी दूसरे गांव में कैसे जाएंगे? मैम जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का गाइडलाइन है, तो उसमें हाई स्कूल मैम जो खुलेगा वो 7 किलोमीटर तक रहेगी दूरी, और इंटर कॉलेज 10 किलोमीटर की दूरी का। मैम आपका जो निर्देश प्राप्त हुआ था, हमने मैम वहाँ पर निरीक्षण कराया था। वहाँ पर मैम उस गाँव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सर GIC बीनपुर है, दूसरा मैम GIC दूसरा 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर जनता इंटर कॉलेज बिलासपुर तथा कुछ 7 किलोमीटर की वो तो दूरी मैंने पर। पढ़ ली है, हाँ मैम। लेकिन इतने बड़े गांव के बच्चे, इतने बड़े गांव की आबादी है, वहाँ के बच्चे कैसे इधर उधर स्कूलों में जाएंगे? वहाँ भी तो अपने लोग, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो इसमें तो जब वहाँ पर जमीन उपलब्ध है, आपको सिर्फ उसको DM साहब आपसे अनुरोध है, आप कह दीजिए, कुंडा कला गाँव है, 15,000 की आबादी है, 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, वहाँ पर जमीन भी उपलब्ध है, उच्चीकरण होना है, एकदम पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन करने कोई तैयार नहीं है। वहाँ पर कोई अन्य प्राइमरी स्कूल के सर 2011 की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का गाइडलाइन है कि कोई भी राजकीय हाई स्कूल सर 7 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए मिनिमम, और जो इंटर कॉलेज 10 किलोमीटर की रेंज में सर अगर कोई भी गांव है, स्कूल है, तो वो गांव संतुलित सर माना जाता है। और जो मैम का निर्देश प्राप्त हुए थे मैम, सर इसमें हमने जांच कराई थी, तो 2 विद्यालय सर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो और 3-4 किलोमीटर में तो कोई भी नहीं है। मैम AR सनराइज इंटर कॉलेज खालीपुर में है मैम, ये वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है मैम। और दूसरा मैम जय भारत इंटर कॉलेज चौसाना जो कि सामने में बगल ही पड़ता है, ये मैम दूसरा 4 जिला लग जाता है साथ। मैम वो डिस्टेंस मैम हमको दे रहा है मैम, वो 4 किलोमीटर की दूरी पर लेकिन है। आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी सोचिए ना, दूसरे जिले में आप कह रहे हैं बच्चों को जाने को, अब उनका डॉक्यूमेंटेशन का भी तो उनकी दिक्कत आ जाएगी। मैं तो दूरी बता रहा हूँ मैम, बाकी जो 5 और 7 वो किलोमीटर तो की आप दूरी पूर्ति करने के लिए दूरी बता रहे हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है ना। आप कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड अपनी अप्रोच रखें। इसको मैम हम लोग फिर सर के माध्यम से भिजवाते हैं। आप मुझे ये बताइए, हाई स्कूल में आपके पास STEM टीचर्स कितने हैं? मैम STEM के स्पेसिफिकली, मैम STEM एजुकेशन, साइंस, मैथ्स, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जितने हाई स्कूल में हम गए हैं वहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, हिस्ट्री पढ़ा देंगे, अंग्रेजी, हिंदी। तो गांव के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, जो उन्हें ना तो आगे बढ़ने का अधिकार आप देना चाह रहे हैं, बताइए। मैम जो हमारे पास प्रवक्ता के पद मैम राजकीय इंटर कॉलेजों में ये 54 कार्यरत है समय, और जो 80 के अध्यापक हैं 199 कार्यरत है समय। ये मैम जो राजकीय में आपको बता रहा हूँ, STEM एजुकेशन के हैं या टोटल है? नहीं मैम ये राजकीय का है, और ये आप टोटल STEM एजुकेशन समझते हैं? STEM एजुकेशन समझते हैं? बिल्कुल साइंस मैथ वाला जो हाँ चाहिए जी, मैम, हाँ जी। उसके स्पेसिफिक नंबर टीचर्स के तो मैम इस समय मेरे पास है ना अपने आपके पास। जी। और ये एडिशनल प्राइमरी स्कूल और जो जूनियर हाई स्कूल है वो तो कर दीजिए आप कुंडा मैम करा, वो प्लीज आप करा दीजिए।
वहाँ पर एक और अन्य प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल गांव कुंडा कला, वहाँ पे डिमांड है वो। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ गुड्डा खेड़ा बहुत बड़ा गांव है नकुल विधानसभा में, वहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, उच्चीकरण होना है वहाँ पर भी, तो उसके भी कागज मैं आपको दे दूंगी, वो भी कराने की कृपा कीजिए। इसके साथ ही गांव धुबेड़ा पड़ता है ब्लॉक सरसावा में, वहाँ पर भी जूनियर हाई स्कूल है, उच्चीकरण की हमारी बात है, तो मैं दोनों के कागज आपको भिजवा दूंगी। और कुंडा के लिए भी मेरी आपसे विशेष रूप से डीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, 15,000 की आबादी का गाँव है सर, तो संभव नहीं है बाहर जाए बच्चे, तो वहीं पे उसकी व्यवस्था करानी चाहिए। और अपने सदस्यों का भी और अध्यक्ष जी का भी सभी का विषय है कि जो जियो एक आपका है उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए, आपको क्या जानकारी है? जो आप कटल लगाते हैं पत्थर पे नाम लिखने के वो जियो बताइए आप मुझे जरा, तो पढ़ के सुना दीजिए आज पूरा। ये हमें भी संबंध कर लीजिए। मैं भी चीफ सेक्रेटरी से आपको ये 5 जनवरी 2024 का, इसमें सर जो 5 का एक बार डेट बताइए सर, 5 जनवरी 2024 का है। हाँ जी सर, इसमें 5 है, उसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश मतलब प्रदेश मुख्यालय या जनपद स्तर खड़े होकर के जाओ लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश मुख्यालय या जनपद स्तरीय कार्यक्रमों में केवल उपस्थित होने वाले, सहमति देने वाले उक्त जनपद में माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधानसभा परिषद सदस्य जिनके नाम संबंधित जिला अंकित है, उनके सलापट या विज्ञापन में लिखे जाएंगे जो उपस्थित होंगे मौके हाँ? इसके बाद भी एक जियो आया है, मुझे जानकारी है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। ऐसा है, ये जब पिछले सत्र में ये सदन के सामने रखा गया था तो ये जियो और भी हुआ है कि जब तक वहां पर ये सुनिश्चित ना हो जाए और फोटो फाइल में लगानी अनिवार्य कर दी थी, तब तक पेमेंट नहीं होगी ठेकेदार की। और ये ये जियो आया पीडब्ल्यूडी के, ये सब विभागों के लिए होता है, एक विभाग के लिए अलग नहीं जारी करते निर्देश। ये नहीं आप कह सकते कि पीडब्ल्यूडी के सदन की ये सदन का नहीं बता रहे ना, सदन पे नाम देखिए, सड़क पे शिलापट पे नाम लिखवाने के लिए जो स्पेसिफिक सवाल माननीय सांसद ने पूछा है, अब उस शिलापट के ऊपर कितनी जगहों पर आपने माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य यहाँ पे है नहीं, तो आप बताइए कितनी जगह आपने लगाए? सर, जब जो प्रोग्राम होते सीएम साहब के मुख्यालय हो, जिला स्तर पर हो, जो उसमें जो बच्चे होते हैं लोगों का नाम, ये सवाल नहीं वो आप उद्घाटन की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, शिलापट के ऊपर आपने किस किस के नाम लगाए, आपने किस किस को इनविटेशन भेजा? आप नहीं आप स्पेसिफिक बताइए, आप कह रहे हैं कि उपस्थित होते हैं, आप बताइए किस किस को इनविटेशन भेजा? इनविटेशन विभाग नहीं भेजता है, प्रशासन द्वारा भेजा जाता है। ये क्या बात हो गई भाई? तो आप सीधे नहीं आप जब जिला पंचायत के सब पत्थर के ऊपर नाम लग रहा है, ये नगर निगम पर भी लागू हो रहा है। हाँ, नगर निगम, ये नगर निगम के अधिकारी भी सुन ले, सभी विभाग नहीं, ये नगर निगम के अधिकारी भी सुन ले, आप पे भी लागू हो रहा है। किसी भी योजना के अंदर जो शासनादेश है, उस शासनादेश के अनुरूप आप सबके नाम को सम्मिलित करेंगे। अध्यक्ष जी, इन्होंने अभी कहा कि जो उपस्थित होंगे, उपस्थित कैसे होंगे जब आप नहीं बुलाएंगे? नहीं बताइए, उपस्थित हो कैसे? आपने जो भी प्रोग्राम होता होगा, नहीं चेंगे, ये पिछली मीटिंग में भी ये कोई तरीका नहीं है, किसी विशेष पार्टी का आपका फंड नहीं है, जनहित का फंड है। हम भी सभी लोग अपनी अपनी पार्टी और दलों से जरूर संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर हम जनप्रतिनिधि हैं, तो इस तरीके से आप हमारी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ कि जो उपस्थित होंगे उनके नाम रखेंगे, उपस्थिति आप हमारी कराएंगे नहीं, इनवाइट आप हमें करेंगे नहीं, तो हम उपस्थित कैसे होंगे? नहीं, तो हमारा ये है कि सभी जितने भी नाम रखे जाएंगे, सदस्य होंगे, उनके नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि आप किसी विशेष पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। देखिए, आपको सबके नाम लिखने जरूरी है। और स्वीकृति की जो आप बात कर रहे हैं, हमारी जो सैफन कलसिया मार्ग है, इसी समिति ने उसको पास किया था, मैंने वो सैफन कलसिया मार्ग
साहिफल से पौधा खेड़ा होते हुए बन रही है ना इसमें वो सवाल मेरा था माननीय अध्यक्ष जी द्वारा। हम सब ने इसी बैठक से, जब पुराने हमारे डीएम साहब थे उन्होंने कहा था और वो सड़क बनने का काम हुआ था, वहाँ का आपने निमंत्रण भेजा है। अब ये बताइए हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि वहाँ जाना है या नहीं? आप किसी एक दल के विधायक को बुला के आप सारे कार्य कराएंगे, ये सही नहीं है। मेरे क्षेत्र का ठीक दूसरा एक्शन है हमारा। आपके किसी जिसका भी है तो वो कहाँ है? आप खड़े होइए, बताइए आप कार्य तो चल रहा है, उसका शिलान्यास कराया, उद्घाटन कराया ना आपने उसका? आपने वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक तो थे या विधान परिषद सदस्य, आपने बुलाया उनको? नहीं, प्रशासन से क्या मतलब है? हम आपके खिलाफ डीएम साहब, हमारी समिति से इनके विरुद्ध हम लोग सारे के सारे एक मत होकर के कह रहे हैं, सारे अधिकारियों जहां पे ये कार्रवाई नहीं होती, आने वाले 3 महीने में जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उस नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अगर आप लोग इसको नहीं लागू करेंगे तो हम आप लोगों के खिलाफ अपने स्तर से जो लिख सकते होंगे सब हम लिखेंगे। ये हमारे विशेषाधिकार का भी है और ये आप समिति की अवहेलना भी करेंगे। मैं एक और जानकारी अध्यक्ष जी और डीएम साहब आपको देना चाहती हूँ। आप ही हैं छिलकाने वाले, छिलकाने का काम तो आप ही देख रहे हैं। मैं सारे तो सर मेरे डीएम साहब, मैं इनकी एक बात आपको बताना चाहती हूँ। एक्शन कहाँ है आपके? बीमार है सर, अच्छा, आज तो उन्हें होना ही था, उन्हें पता है ना आज मैं क्या बात करती हूँ यहाँ पर। चलिए, जानकारी तो पूरे विभाग को ही रहती है। डीएम साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ ऐसी नहीं है जी, ऐसी वहाँ साहब पर ये हुआ कि एक सड़क बनी है, PWD की तरफ से एक सड़क बनी है मेरी ननिहाल में, गांव दुमझेड़ा में। वहां पर कहा गया कि यहाँ पर सांसद का नाम क्यों नहीं है। वहां के लोकल लोगों ने भी उस पर आपत्ति उठाई, तो जो एक्शन है उन्होंने कहा कि मैं नहीं लगा सकता, मेरी मजबूरी है। कई बार दबाव बनने पे डीएम साहब उन्होंने कहा कि 2000 रुपए लेके तुम बाद में दोबारा लगा लो भाई। तो इस तरीके से चलेगा आपका विभाग? हम आपसे पैसे लेने के लिए, पत्थर के पैसे लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? ये तरीका है? ये जवाब है आप लोगों के? किसी एक पार्टी से आप चल रहे हैं तो फिर शिलापट पर MP, विधायक और विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य जो मौजूद हैं, जो आप सूची ले लीजिए, सबके आप नाम लगा करके नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आपने लगा दिया। और जिन मार्गों का जिक्र माननीय सांसद महोदय ने किया है, उन मार्गों का फोटो के साथ आप सत्यापन करा करके समिति को उपलब्ध कराएंगे दिशा की। इसमें ये क्योंकि पिछली 3 बार की मीटिंग में ये विषय उठा है, तो डीएम साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पिछली बार भी ये कहा गया था यहाँ से, और जो इसमें लापरवाही बरतेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें दूसरा ये था, जैसे राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य हैं, उनका जिस क्षेत्र में अगर नगर निगम में है, जहां आवास है, या नगर पालिका में है, या ग्राम पंचायत में है, उसमें है, तो हाँ ऐसा है, नोडल जिला होता है, लेकिन उसमें पढ़ लेना, मुझे पूरी जानकारी मैं खुद MLC रहा हूँ भाई। तो उसमें जो नियम है, आप इनके कारण बताओ। नोट अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं लगाए? एक तो मैं नगर निगम में भी यही दिक्कत है, अभी बाकी जगह तो हमारे लग गए सभी विभाग में, लेकिन नगर निगम और PWD 2 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी पत्थर पे नहीं किया। ये कहां से नई परंपरा है? आप लोग इसमें कौन सा शासन का, इसमें कोई नहीं, इसमें सरकार की कोई मंशा नहीं, ये लोकल स्तर पर कर रहे हैं, ये सब होता रहता है, ये लोकल स्तर पे हो रहा है। शासन का हमें पता है, वहां से नहीं है कोई दिक्कत है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये सिर्फ सहारनपुर में ही है, ये कहीं और नहीं है। तो आप लोग निष्पक्ष रहिए, ये लोकल राजनीति में मत पड़िए, और ये जवाब अगला सभी हमें दे दीजिए इसका। ये मैंने लगाया हुआ है जवाब। मैं अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है डीएम साहब, ये जितने भी विभाग हैं, आप PWD हो, इरिगेशन हो, नगर निगम हो, जिला पंचायत हो,
उनसे आप एक सामूहिक जानकारी मंगा लें, हम जितने भी सदस्य हैं और अध्यक्ष महोदय हमें भी उपलब्ध करा दें कि अब तक कितने शिलपट लगे हैं और कितनों पे अब तक हमारे नाम लगाए गए हैं। सभी विभागों से ये एक बार मंगा लिया जाए, तभी जाके जानकारी मिलेगी। एक डीएम साहब वो नैनपुर सैयद का जो पुल है हमारा, वो मैंने धन्यवाद। और एक हमारा ये हंगामी राजपुर लतीफपुर खैरसाल नाले की खुदाई, अपर खंड यमुना नहर वाले अधिकारी कराइए आपने? नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। एक बार गया था कोई, तब भी वो बस देख के कुछ पूर्ति नहीं करके आए। अभी शेष बाकी है। आप एक बार गया है आपके विभाग से कोई वहाँ पर जांच तक करने, सफाई नहीं हुई है, आप इसको प्लीज करवा दीजिए। पिछले 1 साल से लंबित है ये मामला, इसको प्लीज करवा दीजिए। धन्यवाद। एक चिलकाना गंदेवर मार्ग है जो वहाँ पर बीच में टूटा हुआ है, गांव धुमझेड़ा के पास बिल्कुल टूटा हुआ है और पानी लगता है वहाँ पे हर साल। पिछले साल भी हमने ये उठाया था, पता नहीं क्यों उतने ही हिस्से को आप हमेशा छोड़ देते हैं। हाँ जी, वो बीच का ही हिस्सा है, उसको पूरा कराइए। मरम्मत में हम लोगों को और बाकी सूची हमने दे दी है, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अब तक पहुंचा। ये इसका नवीनीकरण हो रहा है, इसको जरूर आप प्रायोरिटी पे लेके इसको जरूर कर ले। और एक मैंने गाँव सीखने का विषय आपको बताया था पहले भी, वो स्कूल के पीछे वहाँ लगभग एक रास्ता है काफी लंबा, उसमें अब तक कुछ सोल्यूशन आप लोगों ने नहीं दिखाया, बताएंगे क्यों? वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पहुँचने में या तो जिला पंचायत वाले कर दें, जिला पंचायत मंडी से तो आप करवा दीजिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी की ड्यूटी वाले लोग मांग नहीं है। देखिए जॉन से भी डिपार्टमेंट की हो, पीडब्ल्यूडी से नहीं बनी। जॉन से डिपार्टमेंट की उसे दिखा दें। नवीनीकरण में ले लीजिए। कुछ भी नहीं करता, हमारी ड्यूटी वाले लोग कोई फर्क नहीं है, वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे लोक निर्माण विभाग से पहुँच जो रोड उसमें होती है, हमारा ऑनलाइन प्रपोजल जा पाता है, तो वो ऑनलाइन वही प्रपोजल जा पाते हैं जो यूनिक कोड और एसटी कोड जनरेट होते हैं। जो दूसरे विभाग की रोडें होती हैं उनके यूनिक कोड ना होने वजह से वो प्रपोजल आगे ही नहीं होती। वो डीएम साहब आप कोई व्यवस्था बता दीजिए, क्योंकि वो बहुत 11 किलोमीटर की है जी।